में देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे जो सहयोगी है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका जरा रुख करते हैं, उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। दिल्ली से हमारे साथ पल्लवी श्रीवास्तव जुड़ चुकी है, साथ ही जम्मू कश्मीर से अजहर हुसैन जुड़ चुके हैं और तुषार गुप्ता देहरादून से जुड़ चुके हैं। पल्लवी, आपके पास में आती हूँ क्योंकि देखिए दिल्ली में सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है और कहा जा रहा है कि अगले 2 घंटों में तेज बारिश होने का भी आसार है। क्या लगता है तापमान में किस तरीके से गिरावट देखने को मिलेगी और जो यातायात है वो किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? दिल्ली में सुबह 7 बजे से ही बारिश हो रहा है और जहाँ तक शशिकांत मिश्रा ने बोला है, जो मौसम विभाग वरिष्ठ है, उन्होंने बोला है कि जो बारिश का मौसम है वो शुक्रवार और शनिवार 2 दिन लगातार पूरे ही दिन बारिश होने के आसार हैं। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे थे कि पॉल्यूशन था, ड्राइव फोन लगाया गया था, पर बारिश दिल्ली में होने के बाद कई लोगों को पॉल्यूशन से बहुत ज्यादा रियायत मिली है। क्योंकि जिस प्रकार से पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत, बाहर निकलने में दिक्कत और ज्यादातर लोग जो नेबुलाइजर लेते थे उनको भी बहुत दिक्कत आती थी। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिसंबर का महीना है और ठंड का जो आगाज होता है वो 1 महीने 2 महीने पहले ही हो जाता है, पर जिस प्रकार से अभी बारिश होना शुरू हुआ है उसके बाद से ही थोड़ा ठंड का प्रभाव दिल्ली में पड़ रहा है। और ठंड पड़ने के बाद से जिस प्रकार से आपने बोला यातायात में क्या दिक्कत परेशानी आएगी, तो यातायात के लिए येलो अलर्ट लगाया गया है और ऐसा बोला जा रहा है कि यातायात की जो गति है उसमें थोड़ा कम करें। और जिस प्रकार से अभी लगातार बारिश होगी, क्योंकि 2 दिन से ऐसा बोला जा रहा है कि 2 दिन लगातार बारिश होगी, तो शायद दिल्ली का जो तापमान है वो बहुत ही घट सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से अभी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और छाता लेके आ रहे हैं। जिस प्रकार से लोगों का अभी सुबह का मौसम है, लोगों को ऑफिस जाना है और छोटे बच्चों को स्कूल जाना है, इसको लेकर भी काफी समस्या आ सकती है। क्योंकि सुबह का मौसम है, लोगों को जाने के लिए सुबह सुबह तैयार होते हैं, पर कई लोग अभी अपने घर में ही है। पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दिसंबर का महीना है और ठंड का आगाज हो जाता है, तो ठंड जिस प्रकार से पड़ना चाहिए अभी उस तरह से तो नहीं पड़ पाया। क्योंकि कहीं ना कहीं मौसम पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से 8-9 महीने गर्मी होती है और जो 8 का नवंबर महीना चलता है उसके बाद से फरवरी तक जो ठंड का माहौल जी बिल्कुल पल्लवी, क्योंकि देखिए जो दिल्ली में बारिश की शुरुआत हो चुकी है, हल्की हल्की बारिश कहीं ना कहीं देखने को मिले, जिससे ठंड जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अजहर, आपके पास में आऊंगी क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर की जब बात की जा रही है तो बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, पर्यटक भी वहां पर पहुंच रहे हैं, इस मौसम का आनंद लेते हुए भी नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर बात करें, जो सामान्य जनजीवन है वो किस तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है बर्फबारी से? देखिए, पूरे अगर हम घाटी की बात करें, पर्टिकुलरली घाटी में जिस तरीके से लगातार जो सर्दी का प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि आपको बताता चलूं कि कुछ ही दिन गुजरे हैं जब यहाँ का जो कठोर वाली सर्दी, जिसे यहाँ के लोकल लैंग्वेज में चिले कलान बोलते हैं, और जो लगातार जो है 40 दिनों तक चलेगा, और उसकी ऑलमोस्ट यहाँ पे शुरुआत हुई है, कुछ एक दिन गुजर गए, लेकिन उसके जो तेवर है बड़े कठोर यहाँ पे दिखाई दे रहे। रात का जो तापमान है, जो मेन सिटी श्रीनगर का जो रिकॉर्ड किया गया है, वो -7 से 8 चला जाता है। इसी तरीके से अगर हम अपर क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां से 9 से 10 जो है तापमान जो है रात का जो दर्जे हरारत है वो दर्ज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए एक समस्या बनी हुई है। ये ठंड का प्रकोप जो है, इसकी वजह से यहाँ के जो पर्टिकुलरली जो छोटे छोटे नदी नाले हैं वो जम गए हैं, और खासकर जो है पानी का जो सप्लाई की जो पाइपें हैं वो पूरी तरीके से जैम होके रह गई है। मैं थोड़े से विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे चूंकि पीएचई डिवीजन का जो यहाँ पे क्षेत्र है, और इसके बाहर यहाँ पे जो पीएचई की गाड़ियां हैं वो लगती हैं, और यहाँ से जो पानी की सप्लाई, जो भी यहाँ पे प्रभावित जो एरिया है वहां से जो है पानी यहाँ से सप्लाई की जा रही है। लेकिन आप इसके नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे आइस जमा हुआ है, और इस तरीके से आपको अंदाजा हो सकता है कि यहाँ पे जो ठंड का प्रकोप है वो किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देख सकते हैं कि ये -7 जो रात का तापमान रहता है, उसके चलते ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्रीज हुआ है, और इसके चलते यहाँ के स्थानीय लोगों को भी काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ के जो लोग हैं इस चीज को निपटने के लिए जो है सक्षम है, और यहाँ के जो लोकल भाषा में जिसे यहाँ पे कांगड़ी कहते हैं उसका प्रकोप करते हैं सर्दी से बचने के लिए। और साथ ही साथ
हालांकि अगर हम वेदर डिपार्टमेंट की माने तो उनका साफ तौर पर कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो आज सुबह का अपडेट है कि अगले 24 घंटे में जो मैदानी इलाके हैं यानी मैदानी इलाके में बारिशें हो सकती है और अपरिचित में एक बार फिर जो है बर्फ हो सकती है। अगर हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर का जो डल लेक है वो पूरी तरीके से जम चुका है और इसी तरीके से जो है यहाँ की जो पानी की सप्लाई की जो पाइपें हैं वो पूरी तरीके से जैम हुआ है और इस तरीके से यहाँ का आम जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। अगर हम पर्यटक स्थलों की बात करें, पहलगाम, गुलमर्ग की बात करें, क्रिसमस के चलते हुए या न्यू ईयर के चलते हुए यहाँ पे भी जो टूरिस्टों का जो रश है वो काफी दिखाई दे रहा है और टूरिस्ट इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि आने वाले समय में अगर यहाँ पे जो मैदानी इलाकों में बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं इस जो दर्जे हरारत जो मनफी चला गया है इससे लोगों को राहत का सामना करना पड़ रहा है। अगर प्रशासन की ओर से बात करें, प्रशासन ने अपर रीचेस में जो है ऑलरेडी जो है जो राशन का कोटा है वो जमा कर के रखा है और साथ ही साथ उन्होंने हर एक क्षेत्र में जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं और किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को अटेंड करने के लिए हर एक क्षेत्र में उन्होंने जो है कंट्रोल रूम तैनात किए गए हैं और मैन एंड मशीनरी, जिसे हम यहाँ पे कह सकते हैं मैनुअल मशीनरी, वो अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि अगले अगर बर्फबारी हो सकती है तो 1 या 2 घंटे के साथ साथ वो वहां पे जो है बिल्कुल असर, क्योंकि देखिए जहाँ एक और जो पर्यटक है वो बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो सामान्य जनजीवन है जिस तरीके से आपने बताया वो भी काफी प्रभावित नजर आ रहा है। और तुषार भी लगातार बने, तुषार आपके पास से लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता लगातार बने हैं, उनके पास जरा जाएंगे। तुषार, क्योंकि देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वो कहीं ना कहीं बदला सा नजर आ रहा है और जो पर्यटक है वो क्रिसमस और न्यू ईयर का आनंद लेने के लिए भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसे में कितना रश वहां पर दिखाई दे रहा है और किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनका इंतजाम वहां पर किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, अगर बात की जाए शुक्रवार और शनिवार की तो हल्की बारिश का यहाँ पर अलर्ट दिया गया है। कोशिश प्रशासन की यही है कि जो पर्यटन यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यवस्था दी जाए, चाहे वो यातायात हो या कानून व्यवस्था हो या फिर भीड़ नियंत्रण को लेकर हो, और या उनको बेहतर सुविधाएं यहाँ पर दी जाए, चाहे वो होटल्स को लेकर हो, शौचालय को लेकर हो, और सभी तरह की तैयारियों को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है और सभी कार्य करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आज का जिस तरह से अलर्ट दिया गया है तो माना जा रहा है कि 2000 फीट से अधिक जो ऊंचाई वाले हिल स्टेशन है, जिसमें मसूरी, धनौल्टी, जोशीमठ और उत्तरकाशी के हर्षिल, गंगोत्री, चारों धामों में जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। साथ साथ जो कुमाऊं क्षेत्र है, नैनीताल, अल्मोड़ा, आपका पिथौरागढ़ जैसे जिलों में जो बरसात के साथ साथ जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जो पर्यटन यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि कल से जो लॉन्ग वीकेंड है वो छुट्टियों का शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो पर्यटन है वो उनका सिलसिला भी कल से शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में जो व्यवस्था है पूर्ण रूप से यहाँ पर कर रखी है और कोशिश प्रशासन की यही है कि लोगों को सावधान भी किया जाए, क्योंकि जो पाला है वो सड़कों पे पड़ता है और ऐसे में जो व्यवस्था है उसे और दुरुस्त किया जाता है। और साथ साथ जो यात्री यहाँ पर आते हैं उनको भी यहाँ पर हिदायत दी जाती है कि वो सावधानी बरते, वो गाड़ी स्लो चलाए, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है और ऐसे में कोई दुर्घटना ना हो। तो इसलिए जगह जगह का चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। कोशिश प्रशासन की ये रहेगी कोई दुर्घटना यहाँ पर ना हो। और साथ साथ जो नगर निकाय हैं वहाँ पर जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या पैदल चल रहे हैं उनको गर्मी मिल सके या फिर अलाव की व्यवस्था से जो व्यवस्था है वो वहाँ पर मिल सके। साथ साथ जो यात्री यहाँ पर पहुँचेंगे उनके लिए भी जो होटल की व्यवस्था है या फिर रैन बसेरों की व्यवस्था है उसको भी यहाँ पर अत्यधिक बढ़ाया गया है, ताकि कोई भी यात्री यहाँ पर आए उनको कोई भी परेशानी यहाँ पर उठानी ना पड़े। बिल्कुल तुषार, क्योंकि देखिए पर्यटकों की चिंता लगातार प्रशासन को, और ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो भी चाक चौबंद कर ली गई है। चलिए लगातार, क्योंकि देखिए तस्वीरें भी हम भी आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली में लगातार बारिश का दौर जारी है। ऐसे में पोल्यूशन में क्या कुछ कमी देखने को मिल सकती है और इस सर्दी से बचने के उपाय किस तरीके से लोग करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, जब से सर्दी का आगाज हुआ है दिल्ली में तब से ये तीसरी बारिश है
और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने कहा है कि अभी 2 दिन पूरा ही दिन बारिश होगा, क्योंकि जिस प्रकार से पॉल्यूशन था, पॉल्यूशन ग्रेफ कोड लगा हुआ था, ग्रेफ कोड को हटा दिया गया है, क्योंकि बिल्कुल ही क्लियर हो गया है जो हमारा मौसम है वो जिस प्रकार से ग्रेफ कोड लगाने की वजह से लोगों को परेशानी और दिक्कत की समस्या आ रही थी। उसके बाद से जब से बारिश हुई है तब से दिल्ली वासियों के अंदर बहुत ही उत्साह भरा हुआ है, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी परेशानियां आ रही थी, जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम और बच्चों को दिक्कत, बूढ़े बुजुर्ग को दिक्कत, ऐसी कई दिक्कतें आ रही थी। जिसके बाद से जब से बारिश हुई है, जब से मौसम में थोड़ी अच्छापन आया, माहौल अच्छा बना है बारिश की वजह से, तब से लगातार ऐसा बोला जा रहा है कि ग्रेफ कोड को हटा दिया गया है। ग्रेफ कोड को हटाने के बाद दिल्ली वासी जो है वो पॉल्यूशन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। जब से बारिश होना स्टार्ट हुआ है तब से थोड़ी कड़ाके की ठंड भी दिल्ली में पड़ रही है, क्योंकि लास्ट दिसंबर चल रहा है और जिस प्रकार से यहाँ से पर्यटक बाहर जा रहे हैं उनको भी काफी समस्या देखना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बाहर शिमला में बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है उसका भी प्रभाव दिल्ली में पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से इसको फॉल होता है तो दिल्ली कहीं ना कहीं टच होते हुए, जिसकी वजह से यहाँ पे भी बहुत ज्यादा सर्द का माहौल है। बिल्कुल पल्लवी, सही कहा आपने। और देखिए लगातार जो है सर्दी का सितम भी अब दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो बारिश लगातार हो रही है सुबह से, उससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन में भी कमी देखने को मिलेगी। अजहर आपके पास आते हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर जारी है, ऐसे में जो पर्यटक है वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन जो रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं बर्फबारी की वजह से, उन्हें किस तरीके से खुलवाया जा रहा है और प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है? जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, प्रशासन की ओर से मैन और मशीनरी को जो है अलर्ट मोड पे रखा है, और हर एक क्षेत्र में जहां पे भी इनको लग रहा है कि पर्टिकुलरली जो अपर क्षेत्र है, गुलमर्ग, नॉर्थ कश्मीर या साउथ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के जितने भी फार-फ्लंग एरियाज है, वहां पे प्रशासन की ओर से कंट्रोल रूम्स जो है वो तैनात किए गए हैं। किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को रोकने के लिए या किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को निपटने के लिए एनडीआरएफ टीम, प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस को अलर्ट पे रखा गया है, ताकि कोई भी जो है इमरजेंसी कॉल को वो निपटारा कर सके। अगर हम मैन एंड मशीनरी के हवाले से बात करें, इस साल जो है या कई एक सालों से हम देख रहे हैं कि मशीनरीज में जिस तरीके से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बर्फ हटाने के काम में जो मशीनरी लगाई जा रही है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो सहारा है वो लिया जा रहा है। अगर हम जो है बाकी चीजों की, स्थानीय लोगों की बात करें, तो स्थानीय लोगों जिस तरीके से हम पहले ही बात कर रहे थे कि वाटर सप्लाई जो है वो ऑलरेडी मुतासिर हुई है, और उसके बाद में जो है एडवाइजरी भी जारी की गई है, क्योंकि पूरे घाटी को जो है रेड अलर्ट में रखा गया है। और जो है डॉक्टरों के मुताबिक जो यहाँ पे उनका भी कहना है कि जो बच्चे और बुजुर्ग हैं वो कम से कम 11 बजे से पहले जो है उनको बाहर ना निकला जाए, और उसके साथ साथ जो है शाम को 4 बजे के बाद में उनको जो है बाहर निकलने ना दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे सर्दी के प्रकोप की वजह से यहाँ पे जो है हार्ट अटैक और बाकी चीजों का यहाँ पे खतरा हो सकता है। अगर हम डल लेक की बात करें तो डल लेक में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार वो भी पूरी तरीके से जम गया है, और जो शिकारा वाला है वो बर्फ को तोड़ के वहां पे जो परत है, जो डल लेक के ऊपर जो परत है उसको तोड़ के आगे चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं जिस तरीके से टूरिस्टों की जो आमद है, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर में पहलगाम, गुलमर्ग और इन हसी वादियों में आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो पर्यटन के लिए ये भी खुशी का आहार बन चुका है। अगर हम दूसरी ओर बात करें, किसानों की बात करें, तो किसानों का भी मानना है कि देखिए तस्वीरें भी आपने दिखाई किस तरीके से बर्फ जमी है जम्मू कश्मीर में, और जो पारा है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को साझा करने के लिए और मौसम की जानकारी से रूबरू करवाने के लिए।